नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे महाराज कपिल के साथ। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत को रखने के कुछ नियम आज मैं आपको सरल तरीके बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर हमें वट सावित्री का व्रत भी रखना है और रखें तो रखें कैसे, उसकी व्यवस्था भी मैं आपको बता दूंगा। वट सावित्री, इस व्रत के बारे में आप सभी ने सुना होगा। सावित्री जिसने यमराज से लड़कर अपने पति को पुनः प्राप्त करा था, इनकी भी कथा मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले वीडियो में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महाराज कपिल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे वट सावित्री के रखने के कुछ नियम। ज्येष्ठ अमावस्या जब भी आए, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह उठ करके स्नान करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद आप विधिवत तरीके से एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा स्थापित करिए। स्थापित करने का उस पर कुछ अक्षत रख के कलश को स्थापित करिए। कलश के अंदर एक सिक्का, एक सुपारी और पान के पत्ते या आम के पत्ते रखकर ऊपर से श्रीफल रखें। श्रीफल पे मौली अथवा सतरंगी धागा, जिसको हम लोग पंचरंगी धागा भी कहा जाता है, उस धागे को लपेट करके संकल्प लीजिए वट सावित्री व्रत के लिए। संकल्प लेने के बाद महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार के अंदर, महिलाओं के श्रृंगार के अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं, क्योंकि सुहागन स्त्री है। सुहागन स्त्री के लिए जो श्रृंगार बताया गया है शास्त्र अनुसार, वो जो है इस प्रकार से है। सबसे पहले तो बाल बंधे हुए होने चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे पर मंगल तिलक होना चाहिए, गले में मंगल सूत्र होना चाहिए, पीत्र वस्त्र होने चाहिए, पीले रंग के वस्त्र होने चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ होना चाहिए, हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, अंगूठी होनी चाहिए उंगलियों में, पाँव में बिछिया होनी चाहिए। इस प्रकार से सुहागन स्त्री का श्रृंगार बताया गया है। श्रृंगार करने के बाद हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। वट वृक्ष के पास जाना चाहिए। वट वृक्ष अथवा बड़ नहीं कह सकते हैं तो बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर भगवान यमराज जी का तथा सत्यवान का मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मा विष्णु सहित शिव और पार्वती का वहाँ पर पूजन किया जाता है। क्योंकि कथा में आता है जिस समय सावित्री रो रही थी उस समय भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय शिव और पार्वती ने उनको दर्शन दिए थे और उन्हें बताया था इस व्रत के बारे में। तो हमें भी उधर शिव जी को स्थापित करके पूजन करना चाहिए। अगर वहाँ पर स्थापित नहीं कर पा रहे तो एक अच्छे से लाल या पीले रंग का रुमाल ले लीजिए, एक काले रंग का रुमाल ले लीजिए, उनको स्थापित करिए। काले रंग पे यमराज जी को स्थापित करिए, सफ़ेद रंग के रुमाल पे सत्यवान को स्थापित करिए एक सुपारी के साथ, और लाल और पीले रंग के वस्त्र पे भगवान शिव और पार्वती तथा विष्णु जी को स्थापित करिए और उनका वहाँ पर पूजन करिए। पूजन करने के बाद वहीं पे भगवान को भोग लगाइए। चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये करना है कि इस कोरोना काल के अंदर अगर घर में ही हम लोग किसी नर्सरी से या कहीं से प्राप्त हो सके वट वृक्ष अगर मिल जाए तो छोटे से गमले में रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद वट वृक्ष पे कच्चा सूत लपेटा जाता है और ये प्रार्थना करी जाती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने सत्यवान की आयु बख्शी थी उस प्रकार से हमारे सुहाग की भी रक्षा करिएगा। तो इस प्रकार से पूरा दिन व्यतीत करना है और भगवान को भोग लगाना है। सत्यवान तथा सावित्री की कथा सुननी है और उसके बाद जाके किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवा करके, पत्नी सहित हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पत्नी सहित है तो उसकी पत्नी को आप सुहाग की सामग्री देकर, दक्षिणा आदि देकर उसको विदा करिए। इस प्रकार से ये विधि करने से आपकी वट सावित्री व्रत का व्रत संपन्न होता है और आपको इसका फल जो रहता है शुभ अति शुभ मिलता है। क्योंकि ये साल में एक बार आता है, इसलिए इसका महत्व बहुत रखा गया है। जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं वो इस व्रत को जरूर रखती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सरल विधि बताई है मैंने आपको। अगर ये आप करते हैं
तो आपको बड़ा आनंद आएगा और सावित्री माता की कृपा होगी, शिव पार्वती की कृपा होगी, आपके भी घर में मंगल ही मंगल होगा। अगले वीडियो के लिए कल हम आपको बताएंगे कि इस वट सावित्री व्रत की कौन सी कथा कही गई, किस दिन इस 2021 में हमें ये व्रत जो है कब करना चाहिए। कल हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माहेश्वरी।